हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज इसको वीडियो को पूरे एंड तक देखना और प्लीज ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। ठीक है, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब कि एक साल के अंदर किसी कंट्री ने कितनी इनकम अर्न की है, मतलब किसी कंट्री की कितनी इनकम रही है एक साल के अंदर, उसके सिटीजन्स ने कितना अर्न किया है, दैट इज द नेशनल इनकम। उस इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हुई है। फाइन। तो नेशनल इनकम में हम हमेशा सिर्फ टोटल प्रोडक्टिव इनकम जो होती है उसी को कंसीडर करते हैं। मतलब एक इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं एक साल के अंदर, हम सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, उसी को हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और अपनी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। फाइन। जैसे एग्जाम में एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो हमने बोला नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ उन्हीं को ऐड करेंगे जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, उससे कुछ हमने अर्न किया होगा, मतलब प्रोडक्शन हुई होगी कुछ। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन को काउंट करते हैं। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज हमको कब मिली होगी? जब कुछ प्रोडक्शन हुई होगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम लोग काउंट करते हैं, नेशनल इनकम को निकालते हुए वेजेस एंड सैलरीज को काउंट करते हैं। ठीक है, रेंट, रेंट हमने पे किया होगा ना लैंड के बदले। अगर हमने कुछ प्रोडक्शन की होगी, किसी लैंड पे की होगी, लैंड के बदले हमने रेंट दिया होगा, तो यानी कि ये क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ऑब्वियसली अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रहे हैं, इनकी कुछ प्रोडक्शन कर रहा होगा तभी प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, लास्ट वन आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, नेशन के ऊपर कोई डेब्ट लगा हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की है, कुछ प्रोडक्शन नहीं किया आपने। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्शन उसी को कहेंगे, या तो हमने कुछ प्रोडक्शन की होगी या फिर अपनी सर्विसेज रेंडर की होगी। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं ना कि अगर एक नर्स है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही नर्स अगर अपनी मदर की टेक केयर कर रही है घर पे, तो उसके बदले उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं ना अपनी मदर की टेक केयर करते हुए, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानेंगे। ठीक है, एक हाउसवाइफ की जो सर्विसेज होंगी उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके बदले उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं ना एक हाउसवाइफ को। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही होंगी जिसके बदले आपको पैसे मिल रहे होंगे, कुछ प्रोडक्शन हो रही होगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही होगी, उसी को हम लोग अपनी नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। फाइन, आई होप कितना वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास। ओके, आपने जीडीपी ये वर्ड तो हमेशा बहुत बार सुना ही है, इसकी फुल फॉर्म भी पता होगी, जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम लोग ये कहते हैं ना कि एक साल के अंदर इकोनॉमी के अंदर इतनी प्रोडक्शन हुई है। हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि जीडीपी इतनी इंडिया की गिर गई। गिरने का क्या मतलब है कि पिछले साल इतनी प्रोडक्शन हुई थी, इस साल इतनी प्रोडक्शन हुई है, अब की बार जो प्रोडक्शन है पिछली बार की प्रोडक्शन से कम है, तो हम लोग कहेंगे हमारी इस बार की नेशनल इनकम कम है, मतलब कि दिस इज नॉट नेशनल इनकम, जीडीपी इज नॉट नेशनल इनकम। हम लोग ये कहते हैं ना जीडीपी कम हो गई है, यानी कि इससे हम लोग अपना ग्रोथ रेट डिटरमाइन करते हैं ना, कि प्रोडक्शन अगर हमारी अच्छी होगी तो इनकी ग्रोथ रेट इंडिया का अच्छा चल रहा है, अगर प्रोडक्शन अच्छी नहीं है तो इनकी ग्रोथ रेट अच्छा नहीं चल रहा है, जीडीपी हमारा डिटर्मिनर होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ऐसे ही हमारे पास 7 और टर्म्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे क्या है क्या नहीं है। उससे पहले हम लोग एक फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारे सामने अभी जो 8 ये जो एब्रिविएशंस लिखी हुई हैं, टर्म्स लिखी हुई हैं, ये कैसे बनी हैं, इनका एक बार हम लोग फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इनका मीनिंग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो फर्स्ट प्लेस है, जो फर्स्ट प्लेस है, या तो यहाँ पे ग्रोस आ सकता है, या तो आप यहाँ पे ग्रोस लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप नेट लिख सकते हो। ठीक है, सारी टर्म्स में आप देख पा रहे हो, या तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे ग्रोस लिखा हुआ है या फिर नेट लिखा हुआ है। जो सेकंड प्लेस है हमारे पास, उस पे हमारे पास या तो नेशनल आ सकता है वर्ड, या डोमेस्टिक वर्ड आ सकता है। ठीक है, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय आइदर नेशनल वर्ड
और डोमेस्टिक वर्ड, ठीक है, नेशनल वर्ड या डोमेस्टिक वर्ड। थर्ड प्लेस पे प्रोडक्ट फिक्स है, ठीक है। और जो नीचे ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे या तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ सकता है, एमपी मार्केट प्राइस, या फिर फैक्टर कोस्ट आ सकता है हमारे पास थर्ड प्लेस, ठीक है। तो इनकी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, एंड दिस वन इज थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 ways। यही 8 आपके सामने लिखे हुए सारे कॉम्बिनेशन जो कि बन सकते हैं हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं कि अगर मैंने एन से पहले प्लेस पे यानी कि नेट आ सकता है, फिर डी लिखा है डोमेस्टिक हो गया हमारे पास, डी से प्रोडक्ट हर एक में कॉमन है, एट हमको लगाना और फिर क्या रीड आउट करना है, फैक्टर कोस्ट। तो क्या बन गया हमारे पास ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। फाइन, फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गई कि फर्स्ट प्लेस पे या तो ग्रोस नेट आएगा, सेकेंड प्लेस पे या तो नेशनल या डोमेस्टिक आएगा, और लास्ट वन जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वहां पे या तो मार्केट प्राइस आ सकता है या फिर फैक्टर कोस्ट आ सकता है। तो ऐसे फॉर्मेशन करके हमने क्या बना लिए, 8 कॉम्बिनेशन बना लिए। फाइन, अब हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है और क्या नहीं। फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रोस और नेट का क्या मतलब है। ग्रोस, अगर मैं कह रही हूँ ग्रोस वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टीवी लिया, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन हुई और उसकी ग्रोस वैल्यू क्या थी, 20,000 की थी। उस टीवी की प्रोडक्शन हुई और उसकी ग्रोस वैल्यू मैंने क्या मान के चली कि 20,000, ये उसकी ग्रोस वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब वो टीवी मतलब मार्केट में सेल के लिए रेडी है, इतने पे 20,000 पे क्या है, वो रेडी है सेल के लिए, लेकिन काफी टाइम हो गया, अब वो टीवी बिक नहीं रहा है, वो क्या हो गया, पुराना मॉडल हो गया, वो बिका नहीं। तो यानी कि एक टाइम के बाद क्या होगा, जब कोई चीज पुराने मॉडल की होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना एक टाइम के बाद, अगर वो नहीं बिकेगी मार्केट के अंदर तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू घटकर कितनी हो गई, 16,000 रह गई, क्योंकि अभी ओल्ड मॉडल हो गया है, मार्केट में नहीं बिक रहा है, लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं। तो यानी कि अभी क्या बन गई इसकी नेट वैल्यू। ये जो 4,000 था हमारे पास जो कम हुआ, ये क्या है हमारे पास, ये डेप्रिसिएशन है। ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, मतलब ओवर द टाइम कोई चीज अगर मार्केट में पड़ी है वो बिक नहीं रही है तो उस पर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वियर एंड टीयर, मतलब एक मशीनरी पे या तो उसको यूज करने पे उसको लगातार यूज करने पे उसकी वैल्यू कम हो जाना, या फिर अगर कोई मार्केट में चीज नहीं बिक रही है, वो ओल्ड फैशन की हो गई है, उसका वैल्यू का कम हो जाना। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू का कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बाइक लेते हैं, नई बाइक है, अच्छी वैल्यू है उसकी, जो मार्केट प्राइस है, ओवर द टाइम जैसे आप उसको यूज करते रहते हैं तो क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जो फर्स्ट डे पे थी बाइक की। अगर आपने बाइक खरीदी है 70,000 की, ठीक है, आपने उसको 4 साल यूज कर लिया है, तो क्या 4 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 70,000 की रहेगी, नहीं रहेगी ना, उसकी वैल्यू कम होगी। तो वो जो वैल्यू कम हुई है किस वजह से कम हुई है, वो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हुई है ना, क्योंकि वो बाइक ओवर द ईयर्स वो यूज हो चुकी है, ठीक है। तो किसी प्रोडक्ट की ग्रोस वैल्यू हो सकती है या फिर नेट वैल्यू हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ग्रोस वैल्यू में हमारे पास डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। नेट वैल्यू जब हम बोलते हैं किसी प्रोडक्ट की नेट वैल्यू है, मतलब हम उसको डेप्रिसिएशन हटा के बता रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट का क्या बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन हटा के बता रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोस में हमारे पास डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन हमारे पास एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ग्रोस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। जैसे 20,000 इज इक्वल्स टू 16,000 प्लस डेप्रिसिएशन 4,000 का था हमारे पास, तो ग्रोस वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट में अगर हम लोग प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू आ जाएगी। फाइन, इसको आप लोग हमेशा ऐसे याद रखना कि ग्रोस बड़ा है, ये जो बड़ा हमको दिखा रहा है सर्कल ये ग्रोस हो गया, और ये छोटा सर्कल है हमको ये नेट दिखा रहा है, ये नेट है, ये बड़ा सर्कल हमको क्या दिखा रहा है, ग्रोस दिखा रहा है। और जो इसके बीच का है, ये जो इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस चीज का है, डेप्रिसिएशन का। फाइन, फाइन, ये आ जाएगा समझ में, इसके बीच का डिफरेंस है किस चीज का है, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये
कि ग्रोस वैल्यू किसी प्रोडक्ट की अगर वो मार्केट में आई है ग्रोस पे, अगर ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो यानी कि उसकी नेट वैल्यू आ जाती है। तो जो वैल्यू कम हुई वो क्या हो गया, उसका डेप्रिसिएशन कम हो गया, डेप्रिसिएशन कट गया। फाइन, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब क्या कि हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितनी प्रोडक्शन होगी उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन होगी वो डोमेस्टिक के अंदर काउंट होगी। और नेशनल में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, प्लस कुछ इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, वो भी हमको अर्न करके दे रहे हैं ना। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब उनकी भी इनकम होगी। तो हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहेंगे, जो कि है तो इंडिया का बट बाहर जाके वो कमा रहा है। ठीक है, और अपनी जो इनकम है वो इंडिया में भेज रहा है। तो यानी कि एक तो इंडिया के अंदर हमने जो प्रोडक्शन की वो, और प्लस जो हमको बाहर से अर्न करके दे रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स, मतलब है तो इंडिया के रेजिडेंट्स बट बाहर रहकर वो इंडिया के लिए अर्न कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, मतलब मेनली अगर देखो, अगर इंडिया का पर्सन है और यूएस में रह रहा है, काफी टाइम से रह रहा है, मतलब 10 साल से रह रहा है, वहां का उसको ग्रीन कार्ड भी मिल गया, तब वो यूएस का ही रेजिडेंट कहलाएगा क्योंकि वो अपनी इनकम वहीं रख रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर इंडिया का पर्सन है और फॉरेन में अभी गया ही गया, मतलब 1 ही साल हुआ है, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि अभी वो बहुत थोड़े टाइम के लिए गया है, उसकी नेशनलिटी अभी इंडिया की ही है और वो अपनी इनकम इंडिया में भेज रहा है, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक तो इंडिया में जो कमा रहा है और प्लस जो नॉर्मल रेजिडेंट है, मतलब जो बाहर से हमको इनकम लाके दे रहा है, वो हमारे पास नेशनल में काउंट होता है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, नेशनल इज नथिंग बट डोमेस्टिक, जो हम अपनी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लस ये क्या है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इसको कैसे रीड आउट करेंगे आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। नेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का डिफरेंस है ये, तो एक्सपैंड किया हमने, तो हमने देखा क्या, इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब वो इंडियंस जो बाहर जाके फॉरेन में जाके इंडिया के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस, लेकिन कुछ फॉरेनर्स भी तो होंगे ना जो कि इंडिया से पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है, और इंडिया से पैसा कमा के अपने देश लेके जा रहे होंगे, तो माइनस इनकम टू अब्रोड। और आप कैसे समझ सकते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या हो गया हमारे पास, एक्सपोर्ट, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको फॉरेन से इनकम मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलती है हमको। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इम्पोर्ट, कह सकते हैं हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो नेशनल में हम लोग क्या कहेंगे कि डोमेस्टिक हमारी टेरिटरी के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है, और प्लस हमको बाहर से कितना और अर्न कर पा रहे हैं हम लोग, फ्रॉम अब्रोड से हम लोग कितना अर्न कर पा रहे हैं, फ्रॉम अब्रोड प्लस फ्रॉम अब्रोड से हम कितना अर्न कर पा रहे हैं, वो हमारी इनकम हो गई, माइनस जो बाहर जा रहा है, टू अब्रोड जो बाहर जाएगा वो माइनस होएगा ना, क्योंकि वो इंडिया की इनकम नहीं है, वो बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल, तो यानी कि इसको ऐसे याद रखना है, बड़ा सर्कल हमारे पास किसका हो गया, नेशनल का हो गया, बड़ा सर्कल नेशनल का, छोटा सर्कल हमारे पास डोमेस्टिक को शो करता है। फाइन, और इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये इसके बीच का डिफरेंस है, ये कौन सा है हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैंने इसका आपको एक्सपेंड करके बता दिया, इसका एक्सपेंड करके क्या बनता है हमारे पास, इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या, जो एमआरपी गुड्स का होता है, जब मार्केट में गुड्स लेने जाते हैं उस पे जो एमआरपी लिखा होता है, ये वही मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब हो गया हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट हमने जो इससे पहले वीडियो करी थी, कौन सी वाली, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है,
तो उसमें फैक्टर कॉस्ट क्या थी प्रोड्यूसर के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया। ओके, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, फाइन। ओके, फैक्टर कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, लैंड पे क्या हो गया, रेंट कॉस्ट, ठीक है, लैंड पे रेंट हो गया, लेबर पे क्या होगी हमारे पास, वेजेस हो गई, कैपिटल पे क्या हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट हो गया, और एंटरप्रेन्योर पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो दीज आर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये फर्म के लिए फैक्टर कॉस्ट थी और हाउस होल्ड के लिए क्या थी, फैक्टर इनकम, ठीक है। तो यही चीज समझाने के लिए मैंने वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला टॉपिक करवाया था, ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्म के लिए जो फैक्टर कॉस्ट है वही जो हाउस होल्ड के लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम हो गई, ठीक है। तो इनकी जो इनका समेशन होगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन करने पे जो खर्चा होता है किसी का, फर्म के लिए वो खर्चा है, हाउस होल्ड के लिए वही इनकम है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब आप ऐसे सोच के देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना हमारे पास 100 रुपए में, वो प्रोडक्ट बना हमारे पास 100 रुपए में, तो ये क्या है हमारे पास, ये फैक्टर कॉस्ट है उसकी, ठीक है, उसको बनने में ये खर्चा आया है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हो गई हमारे पास, ठीक है। अभी ये इतने में बन गया है, क्या ये इतने में बिक जाएगा, क्या ये उसका एमआरपी हो जाएगा, नहीं, ये उसकी कॉस्ट आई है। अब इसमें कुछ एडिशन होगा, कुछ एडिशन होगा, तब वो मार्केट में जाके बिकेगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा वो अलग अलग चीज है, प्रॉफिट भी हम लोग काउंट कर चुके हैं इसमें, ठीक है, प्रॉफिट भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट के अंदर काउंट कर चुके हैं। और क्या हो सकता है, अभी मार्केट में बिकने से पहले इस पे टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए इस पे कितने का, 20 रुपीज का टैक्स लगा है, तो मार्केट में कितने का बिका, ये 120 का, तो ये इसका एमआरपी हो गया, दैट इज मार्केट प्राइस, फाइन। तो अभी इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि मार्केट प्राइस क्या हो गया हमारे पास, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस 120 का मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए की लगी है, कॉस्ट में हमने सब कुछ ले लिया, रेंट, वेजेस, सब कुछ, प्रॉफिट भी, और प्लस जो गवर्नमेंट के लिए हमको टैक्सेस देने होंगे, ठीक है, और एक आता है हमारे पास माइनस सब्सिडी। अगर इन केस कोई ऐसी प्रोडक्ट हमने बनाई है, 100 रुपए की प्रोडक्ट है, हमने उसको बनाया, ये उसकी फैक्टर कॉस्ट थी, ठीक है, असेंशियल कमोडिटी है, असेंशियल कमोडिटी है, गवर्नमेंट चाहती है इस पे सब्सिडी प्रोवाइड करना, ताकि पुअर भी इसको खरीद सके, पुअर भी, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी 20 रुपीज की। अब मार्केट में कितने की बिक्री है, ये 80 रुपए की बिक्री है, तो ये क्या हो गया, उसका मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास मार्केट प्राइस क्या हो गया हमारे पास, 80। ये 80 कैसे आया, फैक्टर कॉस्ट 100 माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडी हमारे पास क्या होती है, माइनस होती है, और टैक्सेस क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि टैक्सेस हमारे पास फैक्टर कॉस्ट को बढ़ा के एमपी के इक्वल ला देते हैं, ठीक है, और सब्सिडी हमारे पास फैक्टर कॉस्ट को कम कर देती है, फाइन। तो हम लोग एनआईटी को क्या पढ़ते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस सब्सिडी, फाइन, आगे समझ में। अभी हमने जो इसको, ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टडी किया सबको, अब हम सबको कंबाइन करते हैं और सबका देखते हैं कंबाइन करके मतलब क्या निकलता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास जीडीपी एट एमपी, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये 1 नंबर होगा हमारे पास, डी को हम लोग 2 नंबर कहेंगे, और जी इसको हम लोग 3rd नंबर कहेंगे, ठीक है। एमपी क्या था हमारे पास, मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो एमपी क्या था, किसी प्रोडक्ट का मार्कअप प्राइस, मतलब मार्केट में वो कितने में बिक रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब डी, डी क्या था हमारे पास, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डी का मतलब क्या था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अब जी, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 1 साल के अंदर इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, अगर हमने, अगर एक इकोनॉमी के अंदर अपनी कैलकुलेट कर, एक इकोनॉमी ने अपनी कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, तो उसने उसको कैसे कैलकुलेट किया है, उसने एक इकोनॉमी के अंदर जितनी प्रोडक्शन हुई है, उस जो प्रोडक्शन हुई है, वो जो गुड्स हैं उसका मार्केट प्राइस ले रखा है, ठीक है, और उसने सिर्फ वही गुड्स कंसीडर किए हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, और उसने इसमें अभी डेप्रिसिएशन को क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, मतलब उसने अभी ग्रोस वैल्यू ले रखी है उन गुड्स की, ठीक है।
मतलब ऐसे सोचो ना कि जो गुड्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर वो अलग अलग यूनिट्स में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जैसे मिल्क है वो केजी में लीटर में है, सॉरी, मिल्क हमारे पास लीटर में हो गया। राइस है, व्हीट है, ये केजी क्विंटल में हो गए। टेयर चेवल प्रोड्यूस हो रही है तो पीसीस में हो गए हमारे पास। तो मतलब हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी अपनी अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं। अब उनको कंबाइन करके एड अप करना है तो एक कॉमन यूनिट चाहिए हमको, तो दैट इज हम लोग उसको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को डिलेमा ये आता है कि हम मनी की टर्म्स में ले तो रहे हैं, बट कौन सी वाली मनी की टर्म्स में ले। क्या हम उसकी वो प्राइसेस ले जिस प्राइसेस वो मार्केट में बिक रही है, या हम उसकी वो प्राइसेस ले जिस प्राइसेस पे वो बनी है, यानी कि कोस्टिंग फैक्टर कॉस्ट ले हम उसका। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स आ जाते हैं कि नेशनल इनकम अगर हमको निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालें। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स आ जाते हैं कि हम लोग क्या उसकी मार्केट प्राइस कंसीडर करें या उसकी फैक्टर कॉस्ट लें, हम लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स को कंसीडर करें, एन यानी कि नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो बना रखी है उसको कंसीडर करें। फाइन, तो ऐसे करते करते हमारे पास कितने 8 वेरिएबल्स हैं। ये 8 ये रिलेटेड वेरिएबल्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। फाइन, आपके समझ में आ गया होगा कि अब जीडीपी एट एमपी का क्या मतलब निकला। फाइन, नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। जैसे ये है, अब इसको खुद से बनाते हैं। एफसी का क्या मतलब था, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। एफसी यही था हमारे पास, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कि जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुई है उसकी सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट क्या थी, हमने इस पर वो कंसीडर की है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसे बनेगी 1, 2, 3। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब एन है, ये नेट है एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब हमने जो, अगर हमने एनडीपी एट एफसी निकाल रखा है किसी इकोनॉमी का, एनडीपी एट एफसी, तो मतलब हम लोग कह रहे हैं उसको निकालने के लिए हमने जो मेजरमेंट्स ली हैं वो हमने एक तो फैक्टर कॉस्ट ली है, फैक्टर इनकम्स, मतलब वो जो प्राइसेस फैक्टर कॉस्ट वाले हमने वो वाले काउंट किए हैं, और सिर्फ हमने गुड्स वही लिए हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर थे, और हमने डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, हमने उसकी नेट वैल्यू को कंसिडर किया है। फाइन, तो ऐसे ही नेक्स्ट भी बन जाएगी। अब आप इसको बना के देखना, रीड आउट करना। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास एनएनपी एट एफसी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 को ही लिखा है, टोटल 8 थी, बाकी बन जाएंगे डेफिनेशन, आप खुद से बना के देखना। ठीक है, एनएनपी एट एफसी, तो एफसी का मतलब वही सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पे एन है, ये वाला एन क्या डिपिक्ट कर रहा है हमको, नेशनल, क्योंकि इस बीच वाले पे क्या आ सकता है, सिर्फ नेशनल या डोमेस्टिक, तो यहाँ पे क्या आर्क है, नेशनल आर्क है। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब जो हमने कंसीडर किया है, हमने जो एनएनपी एट एफसी निकाल रखा है एक इकोनॉमी का, उसमें हमने क्या क्या कंसीडर किया है, उसमें एक तो हमने सम टोटल लिया फैक्टर इनकम का, जो उसकी कॉस्टिंग आई है, प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग आई है, गुड्स की जो कॉस्टिंग आई है वो ली है हमने। और हमने गुड्स कौन से लिए हैं, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किए हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स में हमने जो फॉरेन से अर्न किया, और माइनस जो यहाँ से फॉरेनर्स लेके गए। ठीक है, और एन, यहाँ पे ये वाला एन कौन सा हो गया, नेट वाला हो गया। नेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग, हमने डेप्रिसिएशन को भी हटा दिया है। फाइन, आई होप कि तक समझ में आ गया होगा। ये इनकी डेफिनेशन होगी, मैंने आपको इसको पढ़ना भी सिखा दी कि कैसे इनको रीड आउट करते हैं, इनकी डेफिनेशन है प्रॉपर। फाइन, ठीक है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और, ये जो एनएनपी एट एफसी है इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। ये हमारी नेशनल इनकम है, इसको हम लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से, इस चीज को लर्न कर लेना। ठीक है, कई बार एग्जामिनर इसको अलग से एक्सप्लिसिट करके नहीं बताएगा। ठीक है, ये हमको खुद से पता होना चाहिए कि जो एनएनपी एट एफसी है इसको हम लोग अपनी नेशनल इनकम मानते हैं। ठीक है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि जीडीपी हमारी नेशनल इनकम क्या, नहीं, जीडीपी हमारी नेशनल इनकम नहीं है। जब भी हम नेशनल इनकम बोलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनएनपी एट एफसी, ये हमारी क्या है, नेशनल इनकम है, एनएनपी एट एफसी। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हमको जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, इससे कहाँ पे जाना है हमको, एनएनपी एट एफसी। ये क्या थी हमारे पास, एनएनपी एट एफसी, ये हमारी थी नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब अगर मान लो किसी इकोनॉमी ने ये कैलकुलेट कर ली, ये कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब उसको क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए अपनी, एनएनपी एट एफसी चाहिए, तो वो कैसे जाए इस पे, वो क्या क्या इसमें
एडिशन करे, क्या सब्ट्रैक्शन करे कि उसको ये मिल जाए एनएनपी एट एफसी। क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स काफी पूछता है एग्जामिनर, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही न्यूमेरिकल्स आते हैं, यही न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर अपने एमसीक्यू में पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम इसका कन्वर्जन देखते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपने रिविजन के लिए बना लेते हैं। फर्स्ट पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे नेट होता है, बड़ा वाला कौन सा होता है, ग्रोस होता है। ठीक है, इनका डिफरेंस किस चीज का होगा, डेप्रीसिएशन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या था हमारे पास, यहाँ पे डोमेस्टिक होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, ये नेशनल है, बड़ा वाला सर्कल नेशनल। इसके बीच का जो डिफरेंस था ये क्या था हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, थर्ड वन क्या था हमारे पास, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बड़ा होता है हमारे पास और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। इसके बीच का डिफरेंस क्या था हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा था, टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो इन तीन चीज को यूज करके हम लोग जीडीपी एट एमपी से हम लोग एनएनपी एट एफसी पर पहुंचेंगे। फाइन, पहला है हमारे पास जी। ठीक है, जी से हमको एन पे पहुंचना है, ग्रोस से हमको एन पे नेट पे पहुंचना है, बड़े से छोटे पे पहुंचना है। ये बड़ा सर्कल है ना ग्रोस, और छोटे बड़े ग्रोस से हमको छोटे यानी कि नेट पे पहुंचना है। तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या होगा, डेप्रीसिएशन। माइनस क्या होगा हमारे पास, डेप्रीसिएशन। फाइन, नेक्स्ट डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से हमको नेशनल पे पहुंचना है, डोमेस्टिक से हमको नेशनल पे पहुंचना है। हमको पता नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो छोटे से बड़े पे जाना है। छोटे से बड़े पे जाएंगे तो कुछ प्लस करके जाएंगे। क्या प्लस करेंगे हम लोग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नेक्स्ट एमपी। एमपी हमारे पास बड़ा है, ठीक है, और एफसी छोटा उसके रिलेटिवली, तो बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस करके जाना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन, तो जब हम जीडीपी एट एमपी में ये सारी चीजें कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग किस पे आ जाएंगे, एनएनपी एट एफसी हमारी निकल जाएगी, दैट इज हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनएनपी एट एमपी से हमको इस पे जाना है। ठीक है, तो एन, एन यानी कि नेट, नेट से हमको ग्रोस पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो प्लस क्या करेंगे हम लोग, डेप्रीसिएशन, क्योंकि इनका डिफरेंस किस चीज का होता है, डेप्रीसिएशन का। नेट वैल्यू कम होती है हमेशा, ग्रोस वैल्यू ज्यादा होती है। फाइन, इसमें टीवी एग्जांपल याद रखना कि टीवी की नेट वैल्यू, टीवी की ग्रोस वैल्यू 20,000 थी और उसकी नेट वैल्यू 16,000 हो गई थी। फाइन, 4,000 का क्या था, वो डेप्रिसिएशन था। तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन। देन ये एन, और यहाँ भी एन है, तो नेशनल नेशनल सेम है, तो लीव, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हमारे पास, एमपी और एमपी सेम है, नो चेंज। तो यानी कि एनएनपी एट एमपी से अगर हमको जीएनपी एट एमपी जाना है तो हमको जस्ट डेप्रिसिएशन ऐड करना है और हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम लोग ये आंसर आ जाएगा हमारा। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जीडीपी एट एफसी से हमको कहाँ पे जाना है, एनडीपी एट एमपी पे। तो हमें क्या करना होगा, ग्रोस, ग्रोस से नेट, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा जाना तो माइनस, माइनस करना पड़ेगा हमको क्या, डेप्रीसिएशन। ग्रोस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। देन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक दोनों में सेम है। फाइन, एफसी और एमपी ये छोटा होता है हमारे पास, ये छोटा होता है एफसी, तो छोटे से बड़े पे जाना है तो कुछ प्लस करके जाना पड़ेगा हमको। प्लस क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीडीपी एट एफसी में हम लोग ये अगर चेंजेस कर देंगे तो हम लोग किस पे आ जाएंगे, एनडीपी एट एमपी पे। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट वन है हमारे पास, लास्ट प्रैक्टिस। एनडीपी एट एमपी से हमको किस पे जाना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। ठीक है, तो नेट, नेट से ग्रोस, छोटे से बड़ा, तो प्लस डेप्रीसिएशन। नेट छोटा होता है, ग्रोस बड़ा होता है, तो प्लस डेप्रीसिएशन। देन डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़ा, ठीक है, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो प्लस क्या करना पड़ेगा हमको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, लास्ट वन एमपी से एफसी। एमपी हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है,
तो बड़े से छोटे में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग माइनस कर देंगे। फाइन। अभी आपको ये चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी जब हम लोग अपना इसमें न्यूमेरिकल्स जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं उस वाली वीडियो को डिस्कस करेंगे। फाइन, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।